केंद्र है उसके सामने चुनौती खड़ा करना शुरू किया। और इतना ही नहीं, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कहते हैं, उसमें भी चुनौती देना शुरू किया कि केवल अमेरिका और यूरोप का नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहिए या मशीन टूल इंडस्ट्री कहिए, ऐसे सारे विषयों में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। तो जिसको आप कहते हैं कि स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। विश्व के अंदर नेतृत्व की जो संचालन है, सत्ता का जो संचालन है या सत्ता के बागडोर है, यह आने वाले दिनों में विश्व में किसके हाथ में रहेगा? यह संघर्ष, और इस संघर्ष के माध्यम से जब राजनीतिक शून्यता पैदा हुआ, द्विध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया, तो पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाला कोई राजनीतिक व्यवस्था जब नहीं है, तो उन्होंने सोचा इस शून्यता के अंदर हम ये जो सत्ता हस्तांतरण हो रहा है इसको रोका जाए और हमारा एकाधिकार जो सत्ता पर है उसको फिर से पुष्ट किया जाए, सबल बनाया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने काम शुरू किया और उसमें से कई बातें आई है, उसमें विश्व व्यापार संगठन एक है। और विश्व व्यापार संगठन जब आया तो स्वदेशी जागरण मंच या स्वदेशी आंदोलन फिर से इस देश में जन्म लिया। ये बात अपने को महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि। अब ये कहेंगे कि 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स की जो इंस्टीट्यूशंस जिसको कहते हैं, एक तरफ विश्व व्यापार संगठन जो बाद में 1995 जनवरी में आया और उससे पहले गैट, और दूसरा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये तीनों संस्थाएं मूलतः यूरो अमेरिका के जो नेतृत्व है उसके हाथ में एक प्रकार से साधन बनते हुए गत 50-60 वर्षों में विश्व के सत्ता का संचालन किया। अब IMF के बारे में एक बार देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, आप गत 15-20 वर्षों में जो विश्व में आर्थिक संकट आए, जैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था का इस प्रकार के एक अनियंत्रित संचालन शुरू हो गया था, तो पहले मेक्सिकन क्राइसिस हुआ, मेक्सिको का आर्थिक संकट उभर कर आया। फिर उसके बाद आप रूस में आर्थिक संकट शुरू हो गया, उसके बाद अर्जेंटीना में आपके आर्थिक संकट शुरू हो गया, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आर्थिक संकट शुरू हो गया, और उसके बाद अंत में आप जाकर के 1997 में 1997 में अमेरिका में आर्थिक संकट प्रारंभ हुआ। तो आप देखेंगे ये जो आर्थिक संकट जब जब विश्व के अंदर देशों के सामने आए और संपूर्ण देश के आर्थिक व्यवस्था जब चुनौतियों को सामना करना पड़ा, ऐसे में IMF प्रिस्क्रिप्शन फॉर द क्राइसिस, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक, उस संकट के समाधान के लिए जो जो बताया, निवारण के लिए इन सारे मुद्दों में जिस प्रकार से इस संकट का समाधान करना चाहिए, ऐसा उन्होंने जब जब जो बताया, वो बातें आप एक बार निकाल के देखते हैं तो अमेरिका के सामने जब संकट आया तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक वो समाधान का पालन नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब दूसरों के घर में संकट आता है तो IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रिस्क्रिप्शन अलग है, और अपने घर में जब संकट आता है तो IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रिस्क्रिप्शन अलग है। यह बात सबके सामने समझने के लिए आया। 1997 से 1999 और 2000 इस प्रकार के जब आर्थिक संकट अमेरिका के आर्थिक व्यवस्था के सामने जब आना शुरू हो गया, और अभी जब आप वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन जब देखते हैं, यह कहा जाता है कि 1929 और 32-34 जिस समय जो वैश्विक व्यापार है, विश्व व्यापार, उसका संकुचन हुआ था, 60% मात्रा में संकुचन हुआ था, और उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है ऐसा बताया जा रहा है। और विश्व में अमेरिका के, जिसको आप निर्यात कहते हैं और आयात कहते हैं, बहुत बड़े मात्रा में जब कम हुआ है। आप देखेंगे US imports declined
फ्रॉम यूरोप, उस समय अमेरिका एक उनके लिए निर्यात करने वाला देश खंड था, फ्रॉम 1929 में $1334 मिलियन जो था इंपोर्ट्स, वो 390 तक संकुचन हुआ है। यानी आप कल्पना करिए कि कितना संकुचन हुआ है। और एक्सपोर्ट्स के नाते भी देखेंगे तो अमेरिका से यूरोप के लिए जो होता था $2,341, उससे संकुचन होकर के $784 मिलियन। तो इतना कम हुआ। इतना संकट 1929 में जो था, जिसके बाद 1932-34 के बाद और विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन आए, तो अब जो रिसेशन आया, तो इस रिसेशन के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक जब विश्व के सामने समाधान के रास्ते बताए, तो इसमें हमें देखने की आवश्यकता है कि ये जो समस्या उत्पन्न हुआ है, ये समस्या मूलतः इन लोगों के देन है और इन लोगों से बना हुआ है। ये कोई अन्य देशों के कारनामों के कारण आर्थिक संकट विश्व के या इन देशों के सामने नहीं आया। लेकिन जब इन्होंने समाधान बताया, तो वो समाधान मेक्सिको के सामने इन्होंने जो प्रस्तुत किया था, रूस के सामने जो प्रस्तुत किया था, अर्जेंटीना के सामने जो प्रस्तुत किया था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सामने प्रस्तुत किया था, वो नहीं है। और उन्होंने ये किया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। यानी इस अवसर पर पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से जो समाधान प्राप्त होता है, इसे बताए जाते थे, वो समाधान छोड़कर इन्होंने सरकारीकरण के ओर अपना कदम बढ़ाया, बैंक्स को नेशनलाइज किया और सारे जो समस्याग्रस्त मॉर्टगेज कंपनीज हैं उसको नेशनलाइज किया। और अमेरिका सरकार खड़ा हुआ कि कहा कि भाई ये सारे संकट के समय सरकार खड़ा रहेगा। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में संकट में मार्केट ही समाधान खोजेगा और मार्केट की ही ये जिम्मेवारी है। ये बात से हट करके स्टेट इज द आंसर, स्टेट इज गोइंग टू टेक ए प्रोटेक्टिव एक्शन, इस प्रकार के एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, यानी स्टेट समाज के विषय में बाजार के अनियंत्रित होने पर हम हस्तक्षेप करते हैं। और यह बात अमेरिका में लागू किया। जो समाधान विश्व के अन्य देशों के लिए लागू नहीं है और वो समाधान अमेरिका के लिए लागू है, तो ये इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। और ये आज इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक हैव गॉट कंप्लीटली एक्सपोज्ड। आज इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी की संकट, जिसको आप कहेंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने एक क्रेडिबिलिटी का संकट खड़ा हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विश्व के आर्थिक संकट और दूसरा विश्व व्यापार की जो व्यवस्था है, उसने पूंजीवादी व्यवस्था की खोखलापन को और पूंजीवादी व्यवस्था के संचालकों के प्रामाणिकता की जो उनकी मंशाओं को और उनके सत्ता संचालन अपने हाथ में रखने की जो इच्छा है और महत्वाकांक्षाओं को संपूर्ण रूप से विश्व के सामने